हरिओम। भागवत कथा के अथ चतुर्थो अध्याय माने चौथा अध्याय। गोकर्णोपाख्यान, गोकर्ण का उपाख्यान। अथ वैष्णोम चित्तेषु दृष्टुम भक्ति मौलिकम निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, उस समय भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव देख करके भगवान अपना धाम छोड़कर सपरिवार सभा मंडप में पधारे। भगवान की दिव्य झांकी थी। श्याम वर्ण मनोहर पीतांबर, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल सुशोभित था। आनंद की वर्षा होने लगी। चारों तरफ से जय जय कार, शंख ध्वनि, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होई मैं जाना। अभिवेश स्वभक्तानां हृदयान मालानि च। भक्तों के निर्मल चित्त में भगवान का प्रकाश अभिवार्त हुआ। प्रेमातिरेक्त में लोग देह का भान भी भूल गए। नारद जी ने कहा, हे मुनीश्वर, आज मैंने सप्ताह श्रवण की अलौकिक महिमा देखी। मूर्ख दुष्ट पशु पक्षी भी निष्पाप हो गए हैं। मृत्युलोक में पापों के नाश का इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। नारद जी ने पूछा, इस सप्ताह श्रवण से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं? तो सनकादियों ने कहा, हे मानवा, पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमामर्गर्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामनी सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। निरंतर दुराचार में रत रहने वाले, कुमार्गगामी, क्रोधाग्नि में जलने वाले, कुटिल, कामपरायण व्यक्ति इस सप्ताह यज्ञ में पवित्र हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सानंदन ने कहा, सत्येन हीना प्रतमात् दूषिका पीड़ा तृष्णा कुलस्य श्रम धर्म विवर्जिता। सत्य से हीन, मात्र पितृनिंदक, कुल कलंकी, आश्रम धर्म से रहित, दूसरों की उन्नति न सहन करने वाले हिंसक सप्ताह यज्ञ में पवित्र हो जाते हैं। सनातन ने कहा, पंचोग्राम पापाच्छल क्षत्यकारणी क्रूरा पिचासायो निर्दयास्ये ब्रह्म स्वापुष्टम व्याभिचारणी चारणकारणी सप्ताह यज्ञ निकलो पुनन्ति ते। भागवत के अनुसार महापाप, 5 महापाप। पहला है जो ब्राह्मण के धन से पुष्ट हैं। दूसरा, क्रूर स्वभाव वाले। तीसरा, पिशाचों के समान निर्दयी। चौथा, छल कपट से युक्त। पांचवा, व्यभिचारी, वह भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। महापापों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, ब्रह्मघाती, गोघाती, सोने की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला तथा उनके साथ रहने वाला,
नारद जी, हे नारद जी, अब हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं जिसके श्रवण से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतं मतुनोत्तमम् यत्र वर्णा स्वाधर्मेण यत्सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम में कर्म कांडे स्रोत स्मात् कर्म में निष्णात तेजस्वी ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहते थे। धनी होने पर भी वह भिक्षाजीवी थे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। आत्मदेव पवित्र ब्राह्मण थे। पत्नी धुंधली क्रूरा दुष्ट स्वभाव वाली थी। अकारण झगड़ा कर घर का वातावरण दूषित कर दिया था। दोनों की वृद्धावस्था आ गई, कोई संतान नहीं हुई। पुत्र के निमित्त दान अनुष्ठान करने पर भी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, परंतु शांति नहीं थी। इसी चिंता से व्याकुल होकर के आत्मदेव वन में चले गए। सोचा वन में जाकर शांत से भजन करूंगा, पर जो घर में अशांत से रहता है उसे बाहर भी अशांति मिलती है। दोपहर के समय में जाकर तालाब में पानी पीने लगे। जल पीकर तालाब के किनारे बैठ गए। इतनी देर में एक सन्यासी वहां आ गए। आत्मदेव दुखित मन से सन्यासी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। कथम रोदिशं विप्रम त्वं काते चिंताबलेयसे वदतुं सत्वरं मह्यां स्वस्य दुःखस्य कारणम्। सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रोते हैं? अपने दुख का कारण बताइए। ब्राह्मण ने कहा, अपने दुख को कैसे मैं आपको बताऊं? मैं बड़ा भाग्यहीन ब्राह्मण हूँ। मेरे पितर चिंता युक्त होंगे, आंसू पीते रहते हैं। मेरे हाथ से दान की ही वस्तु ब्राह्मण देवता भी ग्रहण नहीं करते। संतान न होने से प्रातःकाल मेरा मुख देखकर भी अपशगुन मनाते हैं। कहते हैं संतानहीन का मुख देख करके आज कुछ बुरा ना हो जाए। घर में धन धान्य सब कुछ है, पर कोई खाने वाला नहीं है। संतानहीन जीवन से क्या लाभ? आत्मदेव ने कहा, आप परोपकारी हैं, आप आशीर्वाद दें ताकि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मैं गाय पालता हूँ, वह भी बंध्या रह जाती है। घर में लगाया हुआ वृक्ष भी सूख जाता है, हाथ में रखा फल भी सूख जाता है। यो मया रोपितो वृक्ष सोऽपि वन्दात्माश्रेत। ऐसा कहकर आत्मदेव सन्यासी के सामने और जोर जोर से रोने और चिल्ला कर रोने लगते हैं। सन्यासी ने समझाया, हे ब्राह्मण देवता, मुंचयानम प्रजारोपम बलिष्ठम कर्मणो गते विवेकम तो समासाध्यम त्यजति संसार वासनम। सन्यासी बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र का मोह छोड़ दीजिए। पुत्र की क्या गारंटी है? पुत्र यदि कुपुत्र निकल गया तो जीवन नरक बन जाता है। पुत्र धन मांगता है और न मिलने पर अपमान करता है। संसारासक्ति अत्यंत दुखदायी है, इसलिए प्रभु आसक्ति बढ़ाओ।
जिसमें तुम्हारा और संसार जीव का कल्याण होगा। संसारासक्ति और प्रभु आसक्ति में अंतर है। संसार वाले तब तक मनाते हैं जब तक तुम्हारे पास सब कुछ है। भगवान तब तक मानते हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। सन्यासी ने कहा, भगवान का भजन छोड़कर जो बेटा बेटी में आसक्त होगा उसे अंत में अपमानित ही होना पड़ता है। पुत्र का मोह छोड़ करके विवेक का आश्रय लो, संसार की मिथ्या वासना छोड़ दो। मैंने आत्मदेव तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान का योग नहीं है। 7 जन्मायवधिम तव पुत्रो नेव चा। राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण कितने दुख झेलने पड़े। सन्यासी ने कहा, बड़ी मुश्किल से मानव शरीर प्राप्त हुआ है, अतः विरक्त होकर विवेक का आश्रय लेकर जीवन को आनंदमय बनाओ। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा।